राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप बाबा से जुड़ी कहानियां तो सुन ही रहे हैं, पर आज सुनिए बाबा के एक अनन्य भक्त की कहानी। भक्त के नाम सुनकर आप बिल्कुल समझ पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ दास गणु महाराज की। दास गणु महाराज बाबा के बेहद समर्पित भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के भक्ति में ही गुजारा और उनके कुछ पद बाबा के आरती जो है सगुन उपासना आरती, उन चारों आरतियों में कुछ पद को मुख्यता से जोड़े गए हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो दास गणु महाराज शुरू से बाबा के भक्त नहीं थे और कैसे उनका जुड़ाव बाबा से हुआ इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पर इससे पहले एक आग्रह है कि यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दास गणु महाराज का नाम दास गणु महाराज नहीं था और उनका जन्म अहमदनगर के अकोला नगर गांव में हुआ और कुछ ऐसा रहा कि उनके साथ शुरू से कुछ ट्रेजेडी सी होती रही। और सर्वप्रथम तो उनके जन्म के तुरंत बाद ऐसा रहा कि वो अपनी माता के दूध नहीं पी रहे थे। ये बिल्कुल बहुत विकट स्थिति थी। तो उनकी दादी ने अपने कुल देवी सप्तश्रृंगी देवी से कुछ मन्नत वगैरह किए। उसके बाद उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ किया। खैर समय बीता, कुछ ही दिनों बाद मतलब उनकी अभी स्थिति बालक ही थे, तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण उनके चाचा चाची ने किया है। उनके चाचा उन्हें बेहद प्यार करते थे, पर दास गणु एक तो माता पिता का नहीं होना और संयुक्त परिवार में होने के कारण कुछ लाड दुलार से कहिए या जो भी बेहद नटखट और जिद्दी से हो गए थे। पर उनमें एक गुण था, वो ये कि वो बालक अवस्था में ही मराठी भाषा के मतलब जिसे हम हिंदी में तुकबंदी या मतलब तुकबंदी कहते हैं, शब्दों को जोड़ना, तो ये चीजें वो बचपन से ही करने लगे थे। जब उनकी उम्र पढ़ने की हुई, स्कूल जाने की, तो स्कूल जाने के नाम से वो बिल्कुल ही बिदक गए। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो स्कूल जाना नहीं चाहे। तब उनके चाचा ने उनके शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की। अब घर पर एक टीचर रखा गया जो कि उन्हें पढ़ाता। वो कुछ स्ट्रिक्ट था और जब दास गणु कुछ गलती करते तो वो उन्हें पनिश्ड भी करता था। इस बात से वो और भी बिदक गए और उस टीचर से वो बिल्कुल पढ़ना उन्होंने इनकार कर दिया। अब उस टीचर को हटाने के बाद कुछ दिन तो दास गणु की पढ़ाई रुकी ही रही, पर उनके चाचा चाची ने बहुत प्रयास करके उनका एडमिशन स्कूल में कराया। अब जब वो स्कूल जाने लगे तो 2-3 साल बीता होगा, लगभग तीसरे या चौथे कक्षा में ही थे कि एक बार एक महिला टीचर ने किसी पाठ को पढ़ाते वक्त कुछ ऐसा कहा कि पुरुष लोग महिलाओं पर अत्याचार किया करते हैं। ये बात दास गणु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उनमें ये गुण तो था ही कि वो कुछ रैमिंग बना लिया करते थे, कुछ शब्दों को जोड़ लिया करते थे। तो वो कुछ उस टीचर के मतलब विरोध में उस टीचर को दुखी विरोध करने के लिए कुछ लाइनों को उन्होंने जोड़ा और अपने कुछ मित्रों के साथ उस लाइन को वो दोहराकर उस टीचर का विरोध करने लगे। इस बात से टीचर तो नाराज हुई ही और स्कूल संस्थान ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। अब यहाँ उनका स्कूल तो छूट गया, बाद में वो अपना प्राइवेट वगैरह से जो कुछ भी पढ़ाई किए, स्कूल जाना तो उनका वहाँ छूट गया। तो कुछ समय बाद उनके चाचा चाची को लगा कि शायद इनका विवाह कर दिया जाए तो ये सुधर जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, और इनका विवाह कर दिया गया।
अब इनके विवाह के बाद भी इनमें कोई फर्क नहीं आया और इनका स्वभाव वैसा ही रहा। और इस वक्त तक ये काफी अच्छा लिखने लगे थे मराठी में। लावणी वगैरह जो होता है उस तरह की कविताएं, दोहा, और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जो बाद में लिखा इन्होंने। तो इस तरह की चीजें वो करने लगे थे। तो ये चूंकि 18वीं सदी की बात है, तो उस समय ऐसे खेल तमाशा वाले संस्था हुआ करता था जिन्हें कंपनी कहा जाता था। तो ये ऐसे कंपनी के संपर्क में आ गए थे और काफी मतलब समय उन्हीं लोगों के साथ गुजारने लगे थे। तो एक बार इनके चाचा चाची ने इन्हें बेहद जोर से वो दबाव देके इन्हें डांटा, जो कि इन्हें इतना बुरा लगा कि उसके बाद इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और ये वहां से अपने घर छोड़ करके और एक पारिवारिक मित्र के यहाँ चले गए। अब वहां जाने के बाद अब इन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। जब वो नौकरी की तलाश कर रहे थे उसी वक्त पारिवारिक मित्र ही एक था जो कि जर्मन था और पुलिस विभाग में था, उससे इनकी अचानक मुलाकात हुई। उससे इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो उस व्यक्ति ने इन्हें पुलिस कांस्टेबल के नौकरी का प्रस्ताव किया, जो कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इनकी पहली पोस्टिंग गोंडा गांव में हुई। वहां ये अपना जॉब भी करने लगे और साथ ही साथ इनका लिखना और वो जिस कंपनी से भी वो जुड़े हुए थे ये सब उनका चालू रहा। अब इससे इस समय तक इनके काफी प्रशंसक बन गए थे। कुछ आलोचक भी थे पर प्रशंसकों की संख्या अधिक थी। ऐसे इनका समय बीत रहा था। ये अपना नौकरी कर रहे थे और अपनी शौक भी पूरी कर रहे थे। तभी इनका एक अधिकारी, इनके डिपार्ट का एक उच्च अधिकारी, जो कि मुख्यालय मतलब उस गांव नहीं, जो हेडक्वार्टर होगा वहां वो रहा होगा, उसे किसी कार्यवश इनके मतलब गोंडे गांव आना हुआ। तब उस अधिकारी के रहने, उसके खाने वगैरह के व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके डिपार्टमेंट ने इन्हें सौंपी। अब अच्छा, दासगणु के नाम मैंने बताना भूल गया। इनका नाम गणपत राव सहस्त्रबुद्धे है। ये नाम इनके माता पिता का दिया हुआ नाम था, तो गणपत राव ही इनका नाम रहा। तो गणपत राव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया। अपने मतलब उच्च अधिकारी को अच्छी व्यवस्था से उन्होंने रखा। पर वो जो थे उनका नाम वामन शास्त्री था और वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस विभाग के उच्च अधिकारी थे पर काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दासगणु का जब उनसे संपर्क हुआ तो उनको देख के दासगणु के मन में काफी बदलाव आया और उनका झुकाव आध्यात्म के ओर हुआ। वो कुछ दिन के लिए रुके थे। तो एक दिन वो जब भागवत का पाठ कर रहे थे तो भागवत का पाठ करते समय उनके आंखों से आंसू बहने लगे, वामन शास्त्री के। ये देखकर दासगणु का मन इतना मतलब परिवर्तित हुआ, इतना उनके मन में रोमांच आया कि उन्होंने मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया। उसके बाद जब उन्होंने ये बात उनसे कही तो पहले पहल तो वामन शास्त्री ने भी कहा कि अरे मैं भी तुम्हारे जैसा एक मानव हूँ, कहाँ मुझे गुरु के में फंसा रहे हो। पर इनकी सच्ची भावना और आस्था देखकर वो इनका गुरु होना स्वीकार कर लिए। वामन शास्त्री ने इनका गुरु होना स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो अपना जहां से आए थे वहां लौट गए, पर इन दो गुरु शिष्य में संपर्क बना रहा। जो उस समय का साधन रहा होगा उससे संपर्क बना रहा। कुछ समय बीता। उसके बाद और तब उसके बाद से दासगणु के लेखन में भी कुछ आध्यात्मिक कपूट होने लगा था। कुछ समय बाद इनके गुरु ने, वामन शास्त्री ने इन्हें सूचना दी कि मैं काशी जा रहा हूँ और वहां मैं समाधि लेने वाला हूँ। इस बात से ये काफी दुखी हुए और ये उनसे मिलने पहुंचे, अपने गुरु से मिलने पहुंचे। तो वहां पहुंचकर इन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई गुरुजी, आप मतलब हमें छोड़ करके क्यों चले जा रहे हैं? अब हमें अगर मुझे कहीं जरूरत हो, मुझे कोई
मार्गदर्शन की जरूरत हो, कहीं मैं फंसू, मुझे कोई परेशानी हो तो मैं किसके पास जाऊंगा, आप क्यों अभी समाधि लेने जा रहे हैं, इस तरह के इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। तब वामन शास्त्री ने इन्हें बताया कि आज के बाद तुम्हें कभी भी जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, तुम्हें अपने गुरु की याद आए तो तुम शिरडी गांव जाना, वहां पर साईं बाबा नाम के एक फकीर हैं, उन्हें ही अपना गुरु मानो और तुम्हारी जो भी परेशानी होगी तुम वहां जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर होगी। ये कहकर उनके गुरु काशी को चले गए और उसके कुछ दिनों बाद दासगनु महाराज शिरडी आए। और यहाँ आने के बाद में जब इनका बाबा से संपर्क हुआ तो उसके आगे का आप जानते ही हैं कि वो जीवन पर्यंत बाबा के भक्त बने रहे। और बाबा के भक्त बनने के बाद उन्हें दासगनु महाराज का नाम प्राप्त हुआ, जिस नाम से हम उन्हें आज पहचानते हैं। और साईं सच्चरित्र में दासगनु नाम से ही उनकी चर्चा होती है। और उसके बाद उन्होंने कितना कुछ लिखा है ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले से कर रखा है तो उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और ओम साई राम, नमस्कार।